हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक रील, एक कॉन्सर्ट मोमेंट या एक कपल कंट्रोवर्सी नहीं है। आज बात है सिलेक्टिव प्राइवेसी की। मतलब जब फायदा हो तो पब्लिक लाइफ और जब सवाल उठे तो पर्सनल मैटर। श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफेयर मत करो। और ये बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है। हर इंसान को प्राइवेसी का हक है। लेकिन इंटरनेट सिर्फ स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट नहीं करता, इंटरनेट पैटर्न्स देखता है। पिछले कुछ सालों में अगर आपने श्रेया कालरा का कंटेंट देखा है तो आपको पता होगा कि उनका पूरा ब्रांड रिलेशनशिप्स के आसपास बना हुआ है। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, बॉन्ड्स, बाउंड्रीज, कमिटमेंट, सब कुछ पब्लिक में डिस्कस होता है। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं, कई बार गेस्ट को भी स्पॉट पर डाल दिया जाता है। नायरा का इंटरव्यू याद है, जहां उसे सीधे अरबाज के सामने बिठा दिया गया था, जो बार बार उसे ह्यूमिलिएट कर रहा था। या फिर उन्नति तोमर वाला केस, जहां उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम तक कैमरे पर ले लिया गया। अब ये कहना कि हम एंटरटेनमेंट दे रहे हैं पूरी तरह गलत नहीं है। ये उनका शो है, उनका फॉर्मेट है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, जब आप दूसरों की पर्सनल लाइफ को एंटरटेनमेंट बना सकते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ अचानक ऑफ लिमिट्स क्यों हो जाती है। अब आते हैं उस कॉन्सर्ट वीडियो पर। श्रेया विवेक के कंधों पर बैठी हुई थी। एक छोटा सा क्लिप, ना कुछ इलीगल ना कुछ एक्सप्लिसिट। शुरुआत में जब विवेक ने ये रील डाली थी, थोड़ा बहुत बैकलैश आया, कमेंट सेक्शन बंद हुआ और रील हट गई। मामला वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन फिर श्रेया ने खुद वो वीडियो अपने पेज पर डाला, और वो भी उस टाइम पर जब कॉन्सर्ट रील्स वायरल जा रही थी। और कैप्शन, ऑल द इनसिक्योर पीपल इन द रिलेशनशिप कैन कम इन अटैक मी नाउ। अब जब आप खुद लिखोगे कम अटैक मी नाउ, तो फिर अटैक होने पर शॉक्ड होने का क्या मतलब है। ये साफ है कि इस कैप्शन ने ही आग में घी डाला। इसके बाद ऋषभ ने श्रेया को अनफॉलो कर दिया। ध्यान दीजिए, उसका मेन अकाउंट, वही अकाउंट जिसे सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। और यहीं से लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब अगर विवेक सच में भाई जैसा है, अगर कुछ भी क्वेश्चनेबल नहीं है, अगर ये बड़ा डील ही नहीं था, तो फिर ये अनफॉलो फॉलो का गेम क्यों। कुछ दिन बाद फिर से फॉलो कर लिया गया, और तब स्टेटमेंट आया कि विवेक हमारा भाई है। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपने खुद ऐसा बिहेव क्यों किया कि लोग बात करें। श्रेया की स्टोरी भी आई, जहां उन्होंने बोला कि लोग औरतों को जल्दी जज करते हैं, 5 सेकंड की क्लिप देखकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट पर औरतों को ज्यादा जज किया जाता है, ये एक रियल प्रॉब्लम है। लेकिन हर बार जेंडर कार्ड खेलने से कंफ्यूजन खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि यही श्रेया पहले कह चुकी हैं कि वो ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन साथ में घर ले चुकी हैं, लिव इन में है, और रिलेशनशिप्स पर लगातार कंटेंट बनाती है। तो ऑडियंस कंफ्यूज होगी ही। ये पहली बार नहीं है जब पब्लिसिटी के लिए कुछ एक्सट्रीम किया गया हो। 2022 में रोड पर डांस वाला वीडियो याद है, जहां ट्रैफिक रुका हुआ था, पुलिस केस हुआ, फाइन लगा और बाद में माफी आई। मतलब अटेंशन के लिए रिस्क लेना पहले भी पैटर्न का हिस्सा रहा है। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि श्रेया ने चीट किया है या ऋषभ को डिसरिस्पेक्ट किया है। हर रिलेशनशिप की बाउंड्री अलग होती है। हो सकता है उनके लिए ये सब नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को पब्लिक स्टोरी बना रहे हो, अगर आपकी फेम कपल कंटेंट से आ रही है, तो फिर पब्लिक रिएक्शन भी आएगा। आप अपने टर्म्स पर पब्लिसिटी नहीं चुन सकते और अपने टर्म्स पर प्राइवेसी भी नहीं। या तो आप पब्लिक फिगर हो या फिर आप प्राइवेट हो। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और यही वजह है कि ये कंट्रोवर्सी लोगों की वजह से नहीं बढ़ी, ये उनके खुद के रिएक्शंस की वजह से बढ़ी। फॉलो, अनफॉलो, कैप्शन, स्टोरीज, सब कुछ एक दिन के अंदर। अगर आपको हेट से फर्क पड़ता है तो कम अटैक मी नाउ मत लिखो, क्योंकि इंटरनेट सच में आ जाता है। तो ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। पब्लिक लाइफ में रहकर आप हर चीज को पर्सनल बोलकर शील्ड नहीं कर सकते। अब आप बताइए, क्या ये ओवर रिएक्शन है या फिर सिलेक्टिव प्राइवेसी? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अनफिल्टर्ड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।